वक्त जब करवट बदलता है तो मुकद्दर भी बदल जाता है। वक्त जब करवट बदलता है तो मुकद्दर भी बदल जाता है। जो कल तक था अधूरा वही सपना संवर जाता है। हौसला और विश्वास अगर साथ हो इंसान के तो शनि की कृपा से हर बंद दरवाजा भी खुल जाता है। हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों की 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का ये 10 दिनों का समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक साबित हो सकता है। इन 10 दिनों के दौरान ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके काम अटक रहे थे, आर्थिक परेशानियां बढ़ गई थी, नौकरी में मनचाहे परिणाम भी नहीं मिल रहे थे या पारिवारिक और मानसिक तनाव आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि हर ग्रह केवल शुभ फल ही नहीं देता, इसलिए यहाँ एक और बड़े अवसर आपके सामने आएंगे। वहीं एक ऐसी परिस्थिति भी बनेगी जहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से इन 10 दिनों के शुभ परिणाम कई गुना बढ़ सकते हैं और अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। दोस्तों, आज का ये भविष्य फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपने नाम राशि के अनुसार भी इस भविष्य फल को देख सकते हैं। अब सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस समय राहु आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, सोच और निर्णय लेने की क्षमता में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव में वक्री अवस्था में स्थित हैं। पंचम भाव में मंगल देव का हाल ही में 3 अगस्त को राशि परिवर्तन हुआ है और अब वे पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति तीनों ग्रह छठे भाव में एक साथ युति बना रहे हैं, जो इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक है। केतु सप्तम भाव में स्थित हैं, जबकि शुक्र देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इन सभी ग्रहों की संयुक्त स्थिति आने वाले 10 दिनों को सामान्य नहीं रहने देगी, बल्कि आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत कर सकती है। कुंभ राशि वालों, इस समय आपकी शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आपने जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव, आर्थिक उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। शनिदेव इस समय वक्री होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह अपने प्रभावों को और अधिक गहराई तथा तीव्रता के साथ प्रकट करता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको शनि के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। यदि आपने ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत की है तो अब उसका फल मिलने की शुरुआत हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन 10 दिनों में आपका छठा भाव अत्यंत ही सक्रिय दिखाई दे रहा है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता, कानूनी मामलों और संघर्ष का भाव माना जाता है। जब इस भाव में सूर्य, बुध और गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें राहत मिलने के योग बनेंगे। यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार आपकी फाइल किसी न किसी कारण से अटक रही थी या रिजेक्ट हो रही थी, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेगी और लोन स्वीकृत होने की संभावना बन सकती है। यदि किसी ने आपका पैसा रोक रखा है या आपके विरुद्ध कोई विरोधी सक्रिय था तो अब समय आपके पक्ष में दिखाई दे सकता है। शत्रु भी कमजोर पड़ेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी मिलने लगेगा और जिन कार्यों में लगातार रुकावटें आ रही थी उनमें अब धीरे धीरे गति आने लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह केवल शुभ परिणाम ही नहीं देते, जहाँ अवसर होते हैं वहाँ परीक्षा भी होती है। इसलिए आने वाले इन 10 दिनों में कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जहां आपको धैर्य, समझदारी और सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपने जल्दबाजी में, लालच में कोई भी निर्णय लिया तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे।
इसलिए इस पूरे भविष्य फल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी 2 तारीखें ऐसी हैं जिन पर आपको सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और नौकरी के बारे में, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव इसी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने काम को लेकर परेशान थे, नौकरी में भी स्थिरता नहीं मिल रही थी, प्रमोशन भी रुक गया था, मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही थी, या फिर बार बार प्रयास के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। ग्रहों की वर्तमान स्थिति विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत बना रही है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति आपको प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने, विरोधियों पर विजय पाने और अपने कार्यों में सफलता दिलाने का संकेत दे रही है। हालांकि सफलता पाने के लिए आपको अपनी मेहनत और अनुशासन पहले की तरह बनाए रखना पड़ेगा। यदि हम 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। ऑफिस में काम का दबाव पहले की तुलना में बढ़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी या बॉस आपसे अधिक जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद करेंगे या कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं। शुरुआत में आपको ये दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो यही जिम्मेदारियां भविष्य में आपकी सफलता का आधार भी बनेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिन्होंने पहले किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजा हुआ था, उनके लिए ये समय शुभ संकेत लेकर आएगा। विशेष रूप से 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच किसी पुरानी कंपनी से दोबारा कॉल आने, इंटरव्यू का अवसर मिलने या फिर पहले से निलंबित आवेदन पर सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपका रिज्यूमे कहीं शॉर्ट लिस्ट होने का इंतजार कर रहा था तो अब आपको अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं 9 अगस्त से 12 अगस्त की। ये 4 दिन आपके पूरे 10 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ दिन साबित होंगे। इसे आपके करियर का गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है। यदि आपका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी नहीं हो रही थी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटका हुआ था, तो अब परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदल सकती हैं। इस दौरान आपके अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपको नई जिम्मेदारी या फिर बेहतर अवसर भी मिल सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगी चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू या फिर विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो भी सफलता मिलने की संभावना पहले से अधिक मजबूत दिखाई देती है। विशेष रूप से आईआईटी सेक्टर, मीडिया, बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और निजी कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए ये समय किसी बड़ी उपलब्धि या फिर खुशखबरी का संकेत दे रहा है। कई लोगों को नई नौकरी का ऑफर, प्रमोशन, ट्रांसफर में राहत या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अब बात करते हैं 13 अगस्त से 15 अगस्त के समय की। इन दिनों आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए अपने सहकर्मियों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। अपनी भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति या फिर निजी बातों हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। ऑफिस की राजनीति, अनावश्यक बहस और गपशप से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपकी बातों का गलत अर्थ निकालकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए इस समय केवल अपने काम पर ध्यान दें और बिना किसी विवाद में पड़े शांत स्वभाव से आगे बढ़ें। यदि आप धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ इन 10 दिनों का उपयोग करते हैं तो आने वाला समय आपके करियर में नई ऊंचाइयों की शुरुआत कर सकता है। अब बात करते हैं आपके व्यापार, धन और आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि वालों, आने वाले 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का समय आर्थिक मामलों में आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना मजबूत होगी और अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसा दिया था और वह काफी समय से वापस नहीं मिल रहा था, तो विशेष रूप से 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच उस धन की प्राप्ति होने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि कहीं आपका भुगतान अटका हुआ है,
किसी सरकारी या निजी संस्था में पैसा मिलना बाकी है या किसी पुराने निवेश का लाभ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस दौरान सकारात्मक परिणाम भी मिलने की संभावना अधिक मजबूत दिखाई देती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय लाभदायक दिखाई दे रहा है। यदि आप अपना नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ नई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 8 अगस्त के बाद का समय काफी शुभ माना जा सकता है। इस दौरान लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दे सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार का समझौता करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच अवश्य करें और केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा फैसला करने से बचें। यदि आपका व्यापार पहले से चल रहा है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, नए ऑर्डर मिलने की संभावना बनेगी और रुके हुए कामों में भी गति आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यदि बात करें निवेश की तो जो लोग शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या किसी अन्य प्रकार के निवेश से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष रूप से 11 और 12 अगस्त को बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। इस समय लालच में आकर या किसी की सलाह पर बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि कोई अफसर बहुत अधिक लाभ देने का दावा भी कर रहा हो तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। जल्दबाजी में किया गया निवेश कुछ समय के लिए आपका पैसा फंसा भी सकता है, इसलिए इस अवधि में जोखिम लेने की बजाय सुरक्षित और सोच समझकर लिए गए निर्णय ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। यदि आप अभी तक सिंगल हैं और आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के आने का आप इंतजार कर रहे हैं तो 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। इस दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। यह मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है, किसी पार्टी में, पारिवारिक समारोह में, धार्मिक आयोजन, कार्यस्थल या किसी यात्रा के दौरान भी हो सकती है। यदि आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए या बातचीत में दूरी महसूस हो। ऐसी स्थिति में गुस्से या अहंकार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने साथी की हर बात को दिल पर लगाने की बजाय खुलकर बातचीत करें, क्योंकि समय रहते बातचीत से बड़ी गलतफहमी भी दूर की जा सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच तनाव या मनमुटाव चल रहा है तो 10 अगस्त के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। रिश्तों में मिठास लौटेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप दोनों किसी छोटी यात्रा, धार्मिक स्थल या परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। ये यात्रा न केवल मानसिक शांति देगी बल्कि आपके रिश्तों को भी पहले से अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में ये समय मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आपका छठा भाव काफी मजबूत स्थिति में है। इसलिए जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी, दवा या इलाज से परेशान थे उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण गले में संक्रमण, वायरल बुखार, सिर दर्द, एलर्जी, थकान, अनिद्रा या पेट से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। 8 और 9 अगस्त को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी, तेज गति या लापरवाही से बचें। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी या संक्रमण महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें और समय रहते डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, बोर्ड परीक्षा, कॉलेज प्रवेश या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ माना जा सकता है। इस दौरान आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और पढ़ा हुआ विषय लंबे समय तक याद रहने की संभावना रहेगी।
यदि पिछले कुछ समय से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो अब धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। बस आलस्य और टाल मटोल की आदत छोड़कर पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। अब बात करते हैं उन 2 महत्वपूर्ण तारीखों की जिन पर आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होगी। पहली तारीख है 7 अगस्त। इस दिन किसी को उधार पैसा देने से बचें और किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन में सावधानी जरूर रखें। किसी विवाद, बहस या झगड़े में पड़ने से बचें तथा अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है 13 अगस्त। इस दिन किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, पेपर वर्क, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अन्य महत्वपूर्ण कागजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल मत कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए हर फैसला पूरी सोच समझ और जांच पड़ताल के बाद ही लें। अब बात करते हैं उस उपाय की जो इन 10 दिनों के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए यदि आप इन दिनों उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि से जुड़े कष्ट काफी हद तक कम हो सकते हैं। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर असहाय व्यक्ति को काले चने, काले तिल या तिल से बनी मिठाई का दान करें। यदि आप इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ करेंगे तो आने वाले 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के ये 10 दिन आपके लिए पहले की तुलना में अधिक शुभ, लाभदायक और सकारात्मक परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये था 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इस वीडियो को अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों, रिश्तेदारों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी आने वाले इन महत्वपूर्ण दिनों के बारे में पहले से सतर्क और जागरूक रह सकें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण ज्योतिषी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।